हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 004 का, जिसको हम एडवांस सोशल साइकोलॉजी कहते हैं, ब्लॉक 3 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ एटीट्यूड एंड थियरीज के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम स्टीरियोटाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है एटीट्यूड। व्हाट इज़ एटीट्यूड? एटीट्यूड का हम सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं, नज़रिया। किसी चीज़ के लिए हमारा क्या एटीट्यूड है, यानी हम क्या कहते हैं उसका नज़रिया क्या है, या हमारी ओपिनियन क्या है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। और इसके लिए क्या होता है, किसी की सिचुएशन के लिए, किसी इवेंट के लिए, किसी के बारे में हमें कोई बताना है, तो उन सब के लिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमारा क्या है कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड से मालूम होता है हमारी ओपिनियंस एंड फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स सब कंडीशंस। कोई कंडीशन होनी चाहिए, कोई थिंग होनी चाहिए, कोई इवेंट होनी चाहिए, कोई पर्सन है, उसके बारे में हमारे को ओपिनियन देनी है अपनी। और इसमें क्या होता है, जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे हम ए पर्सन हु फील्स फेवरेबली फॉर विडो री मैरिज में एडवोकेट विडो मैरिज। सिंपल क्या है, कोई ऐसा इंसान है, हम कोई जैसे वीडियो के बारे में हम कहते हैं, वीडियो री मैरिज की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, कोई कुछ लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी का नेगेटिव होता है। कुछ तो चाहते हैं कि हाँ जो वीडियो है उसकी अपनी गलती तो नहीं है ना, तो उसको फिर से सेटल होना चाहिए। इसके अलावा कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारी सोसाइटी में गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा, जिसके लिए हमारा जो नज़रिया कैसा है, हमारी ओपिनियन क्या है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, उससे मालूम होता है कि हमारा वो एटीट्यूड, हम उस चीज़ से जो हमारा, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। अब क्या है यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। इसको डिटेल में तो सिंपल इंट्रोडक्शन था। अब है नेचर ऑफ एटीट्यूड। अगर आपके एग्जाम में आता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, तो इसमें सिंपल हम पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटीट्यूड? एटीट्यूड में हम अगर सिंपल एक डेफिनेशन क्या बोलते हैं, पर्सनस इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स टुवर्ड्स सम इनपुट। कि हम कैसे किसी भी चीज़ के लिए हमारा जो है, कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारा कॉग्निशन क्या है, हमारी ओपिनियन क्या है, वो सब चीज़ें हमारी किस में आती है, ये एटीट्यूड में। अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे कि किसी चीज़ के लिए जो हमारी एक हैबिट बन जाती है, वो जिसमें हम हमारा जो ओपिनियन होती है, क्या है ये लर्न। एटीट्यूड क्या होता है कि बेसिकली लर्न होता है। कोई हम बाय बर्थ इस चीज़ को लेकर नहीं पैदा होते, हम सोसाइटी में जो लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो है वो एटीट्यूड वैसा बनता है। और ये क्या होता है, फेवरेबल भी होता है और अनफेवरेबल, दोनों तरह से होता है। कोई किसी, जैसे हम कहते हैं ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी हमेशा जो है अपना हर चीज़ के लिए जो अपना एटीट्यूड है उसको हम पॉजिटिव रखें, तभी हम लाइफ में आगे ग्रो कर पाते हैं। तो इन्होंने सिंपल क्या कहा है कि अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो एटीट्यूड में क्या होता है, हमारी इमोशंस भी शामिल होती हैं, हमारा जो है कॉग्निशन भी होता है, और हमारा बिहेवियर भी होता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, जिसके अंदर हमारे ABC तीनों चीज़ें जो शामिल होती हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, वो हमारा किसको बनाता है, वो एटीट्यूड को बनाता है। इसको हम यहाँ से डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉग्निटिव कंपोनेंट रेफर्स, जिसमें यहाँ पे कहा है ना कि एसेंस ऑफ एटीट्यूड वाज ए पर्सन इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स, इसमें फीलिंग्स होगी इफेक्टिव। और इसके अलावा क्या है कि हावर सम साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशन, इसमें अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। ये तो आएगा ही आएगा। इसके लिए हमारा बिहेवियर, जिसमें हम लोग क्या है, हम किसी के लिए, जैसे हमने इन्होंने विडोहुड के लिए बताया, हमारी कॉग्निशन क्या कहती है कि नहीं, अगर हमारी पॉजिटिव फीलिंग है कि नहीं उसको रीसेटल होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा कॉग्निशन हो गया। हमारी अब इफेक्टिव पार्ट क्या होता है, हमारी फीलिंग्स है कि क्या उसकी अपनी लाइफ नहीं है, वो क्यों नहीं फिर से रीसेटल हो, क्यों नहीं अपनी लाइफ के बारे में सोचे, ये हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव पार्ट हो गया। C क्या होता है, कॉग्निशन, हमारा A हो गया इफेक्टिव। B क्या होता है, जिसमें हमारा बिहेवियर, जो हमारा एक्शन होता है उसको शो करता है। जहाँ पे इसको देखते हैं, इसको हम ABC भी बोलते हैं, ABC का मतलब क्या है, A का मतलब क्या, हमारी अफेक्टिव पार्ट में हमारी फीलिंग्स आती हैं। C क्या हो गया, कॉग्निशन, ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, हम कैसे सोचते हैं। एंड बिहेवियर क्या होता है, हमारे इंडिकेट्स हमारे एक्शन, ठीक है। वैसा ही हम करें, हम अगर वास्तव में देखते हैं कि कोई किसी वीडियो को हम कहते हैं कि उसको री मैरिज करनी चाहिए, तो हमारे एक्शंस में भी, हमारे बिहेवियर में भी वो चीज़ हमारे को दिखाई दे। अब उसके बाद क्या है, इसके जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये कौन से, A, B एंड C। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं
इन 3 के अंदर क्या क्या इनमें क्या चीज़ मालूम होती है, कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक होती है। जैसे नंबर 1 बैलेंस। बैलेंस क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे को जो है बैलेंस के अंदर अगर सिंपल वर्ड में कहें कि हम किसी को कितना लाइक करते हैं, हाउ मच वी लाइक और डिसलाइक, हम उसके जिसमें इंटेंसिटी के बारे में मालूम होता है, ये हमारा क्या होता है बैलेंस। इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ फेवरेबलनेस और अनफेवरेबल। हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, चाहे वो हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन दोनों के हम कित हद तक हैं, हमारी उसमें डिग्री के बारे में मालूम होता है, हाउ मच वी लाइक और डिसलाइक, या हाउ मच वी फेवरेबल एंड और अनफेवरेबल। ठीक है। सेकेंड है बैलेंस। बैलेंस में हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर है उसके बारे में कि हम कैसे उसकी बैलेंस तो हमारा ये हो गया, सॉरी बैलेंस तो हमने ये करते हैं उसकी डिग्री। सेकेंड है मल्टीप्लेक्सिटी। मल्टीप्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि हमने जैसे जिसमें सारे के सारे जो हमने ABC कॉम्पोनेंट की बात की, ये तीनों कॉम्पोनेंट आपस में किसी के अंदर कितने हैं, वो इफेक्टिवली वो इमोशनल ज़्यादा है या बिहेवियरल उसके एक्शन ज़्यादा, एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है, या वो दिमाग से ज़्यादा सोचता है उसके एक्शन में। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि लोग बोलते ज़्यादा हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें, लेकिन वो नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है कि वो, और जितना इन तीनों के अंदर हायर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्पोनेंट द मोर कॉम्प्लेक्स इट वुड बी, यानी जिसके अंदर इन तीनों के अंदर हमारे क्या, हम क्या देखते हैं कितनी आपस के अंदर जो है ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं, ये मल्टीप्लेक्सिटी का मतलब ही क्या है कि 3 ही है या कोई और भी है, और इसके अलावा इन दोनों में कि कितने आपस में वो जो इसको बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर कोई ज़्यादा है कोई कम है और तीनों ही है तो कहीं ना कहीं क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, उसका एटीट्यूड। देन कम टू कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि हमारी जो हम कहते हैं वो जो बिहेवियर डेट शुड बी कंसिस्टेंट, वो एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज किसी का बिहेवियर कुछ है कल वो चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंट में हर सिचुएशन में जो है हम वैसे ही बिहेव करें, वैसे ही हमारा जो है एटीट्यूड रहे। अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड का है तो पॉजिटिव ही रहे, कहीं नहीं ऐसा नहीं है कि किसी सिचुएशन में पॉजिटिवली बात कर रहा है, किसी में वो नेगेटिवली बात कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, जो एटीट्यूड होता है हमारा वो लर्नड होता है। लर्न कैसे होते हैं कि हम जब लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, कोई भी पर्सन जो होता है बाय बर्थ इज नॉट बॉर्न with attitude, but he or she acquires it through the process of becoming an acceptable member of the group he or she belongs to। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे कि नॉट बॉर्न, कि जो है कोई एटीट्यूड लेके पैदा नहीं होता है, लेकिन जब हम सोसाइटी में आते हैं, लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, उससे जो हमारे एक्सपीरियंस गेन होते हैं उससे हम जो है हमारा एटीट्यूड बनता है। देन एटीट्यूड गिव डायरेक्शन। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम वैसे सोचते हैं, नेगेटिव है तो वैसे सोचते हैं। तो हमारे को हमारे जो एफर्ट्स होते हैं उसको, जो हमारा बिहेवियर है उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, एटीट्यूड के बेस पे ही हमारा जो है बिहेवियर बनता है। देन रिलेटिव परमानेंसी। ये भी वही चीज़ है कि जो हमारा जो बिहेवियर होता है या हमारा जो एटीट्यूड, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि परमानेंट होता है, स्टेबल होता है, और वो जो है बहुत कुछ उनमें चेंजेस अगर आते भी तो बहुत ग्रेजुअल आते हैं। अदरवाइज जो हमारा एटीट्यूड होता है डेट इज़ ऑलवेज परमानेंट एंड स्टेबल। आपका एटीट्यूड इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम इशू, ऑब्जेक्ट और थिंग। किसी न किसी चीज़ के लिए ही हमारा एटीट्यूड, ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे बैठे हैं और हम अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। किसी चीज़ के लिए, जैसे मैंने बताया, कोई इशू होना चाहिए, कोई इवेंट होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए, कोई कुछ भी ऐसा हो कि जिसके लिए हम अपना जो है हमारा एटीट्यूड उसी से बनता है। जैसे उन्होंने कहा था, दिस मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड अकरेंस ऑफ सम इवेंट, थिंग और पर्सन इज ए मस्ट। एटीट्यूड डू नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब ऐसे खाली बैठे हुए वो हम नहीं कह सकते कि ये एटीट्यूड है। देन एटीट्यूड हैज़ मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम एटीट्यूड, हमने कहा ABC इफेक्टिव है, बिहेवियर है, हमारे एक्शंस में दिखता है और हमारा कॉग्निशन इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे हमने आपको बताया, विडोहुड का एग्जांपल दिया, अगर कोई इस चीज़ को, किसी का फेवरेबल एटीट्यूड है, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो क्या करेगा, उसको वो जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वॉलंटियर होते हैं सोसाइटी में, हम देखते हैं लोग इस टाइप का काम बहुत करते हैं जो है। इसमें क्या होता है, फिर वो उसको मोटिवेशन मिलती है उनको उस टाइप का काम करने के लिए। जिनका इस टाइप का एटीट्यूड होता है वो आगे उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। इवन जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो अनफेवरेबली सोचते हैं, जिनका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता, उस केस में क्या होता है, वो भी क्योंकि उनका दिमाग उसी में चलता रहता है कि हमें कैसे किसी को
का नुकसान करना है। तो हर कहने का मतलब कि जो एटीट्यूड होता है वो हमारे को मोटिवेट करता है उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। देन कम टू एटीट्यूड एंड बिलीव्स। एटीट्यूड एंड बिलीफ बहुत ही कॉमन है, दोनों मिलते जुलते हैं। फ़र्क ये है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इज दैट कि एटीट्यूड इन्वॉल्व ए बी एंड सी, अफेक्टिव पार्ट, बिहेवियर पार्ट एंड कॉग्निशन। एंड बिलीव्स में क्या होता है, इसमें हमारी इमोशंस नहीं होती। ये हालांकि जो बिलीव होता है डेट इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी, रियल फैक्ट्स पे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे होता है। मान लीजिए हम सड़क पार कर रहे हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो अब क्या है, हमारा दिमाग कहता है नहीं नहीं बिल्ली ने रास्ता काट लिया, हम रोड को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें कहीं भी हमारी इमोशंस नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कॉग्निशन पार्ट। अब क्या बिहेवियर हमारा क्या कहता है, हम क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हमने उस रास्ते को पार नहीं किया, उसको क्रॉस नहीं किया, दैट इज़ अवर बिलीफ सिस्टम। जिसमें क्या होता है बिलीफ में जो है यहाँ पे क्या होता है, नो अफेक्शन, ठीक है ना, अफेक्टेड नो फीलिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। ये अब ये जो हमने एटीट्यूड में क्या किया है, इसमें क्या होता है ए बी एंड सी, ये हमारा क्या बनाते हैं मिलकर एटीट्यूड। तो इसको अब यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। और अगर एग्जाम में कई बार ये 3 नंबर वाले में आ जाता है तो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि एटीट्यूड क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। एंड एटीट्यूड इज क्लोजली रिलेटेड टू बिलीव। बिफोर एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द टू इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। ए बिलीफ इज डिफाइंड एज एन एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन और परसेप्शन, जो हमने परसीव किया, हमारी कॉग्निशन है, एंड कॉग्निशन अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्ड। हमने कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बिल्ली का एग्जाम्पल दिया, हम उसको रोड को क्रॉस नहीं, हमारी कॉग्निशन क्या कहती है, हमें रोड को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। उसी के बेस पे हम लोगों ने रोड क्रॉस भी नहीं की। लेकिन उसने क्या कहा, एटीट्यूड जो हमारा है वो क्या कहता है कि वी नो दैट दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इसमें क्या होते हैं, उसमें 2 होते हैं, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि उसमें कहीं पे भी इमोशंस नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती इन द केस ऑफ बिलीफ सिस्टम। अब क्या कहते हैं इन्होंने, डिफरेंस क्या क्या, बोथ आर एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक एटीट्यूड बिलीफ है ऑल्सो हैज़, क्योंकि एटीट्यूड में भी बिलीफ और उसमें भी बिलीफ में दोनों में क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। डिस्पाइट अबाउट मेंशन सिमिलैरिटीज, 2 कंपोनेंट्स हैव फॉलोइंग डिफरेंसेस। फर्स्ट नंबर 1, एटीट्यूड हैज ऑल 3 कॉग्निटिव। नंबर 1 पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ से इन्होंने क्या कहा है, इनके मेन डिफरेंस कौन सा, नंबर 1 पे ये हो गया, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, बिहेवियरल है। और बिलीफ में क्या है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने फिर से एग्जांपल दिया है कि जैसे उसके ऊपर है कि ए पर्सन मे थिंक दैट रिजर्वेशन इन जॉब्स इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। किसी ने कहा है कि जो रिजर्वेशन है जॉब में वो गलत है, वो जो है नेचुरल जस्टिस नहीं, वो अगेंस्ट है इस चीज़ के। एंड दिस इज ओनली हिज थिंकिंग, उसकी थिंकिंग है, कॉग्निशन है, एंड लैक्स एनी काइंड ऑफ फीलिंग, उसमें फीलिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम है कि अगर जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशन है वो गलत है, ये उसका कॉग्निशन है। बट अगर वो इसी चीज़ के ऊपर जो उसका थिंकिंग है उसी के ऊपर कहीं जाके अगर वो लेक्चर भी लेता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, बिहेवियर। दिस इज आवर क्या है, बिलीफ सिस्टम, जिसके अंदर हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव नहीं है, कॉग्निशन इन्वॉल्व है एंड बिहेवियर इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकंड कौन है, एन एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल एटीट्यूड। हमने ऊपर ही पढ़ा है कि एटीट्यूड में क्या होता है, मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज होती है और उसी से हमारे जो एफर्ट्स करते हैं, हमारे जो बिहेवियर होता है उसी के बेस पे होता है। फिर बिलीव क्या होता है, पार्ट ऑफ एटीट्यूड। बिलीव एटीट्यूड का पार्ट है, लेकिन एटीट्यूड क्या है, उसमें तो तीनों ही आ रहे हैं ABC, और इसमें कौन से आ रहे हैं, ओनली B एंड C, ठीक है। अब आ जाएंगे हम, बिलीव्स आर बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स वाइल एटीट्यूड इज बेस्ड मोर ऑन इमेजिनेशन एंड लेस ऑन रियलिटी। बिलीफ सिस्टम जो होता है वास्तव में क्या होता है, रियलिटी बेस्ड होता है, जबकि उसमें क्या होता है, इमेजिनेशन ज़्यादा होती है। और चेंज इन एटीट्यूड कम्स फास्टर दैन द बिलीफ। हम एटीट्यूड में बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, ना कि बिलीव, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है वो चला आ रहा है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, जो कि पीछे से ही काफ़ी लंबे टाइम से जो चीज़ चली आ रही है, हाउ कैन वी चेंज दैट। तो इसलिए इन्होंने कहा है, तो ये बहुत ही कई बार एग्जाम में ये आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ये जो पॉइंट्स हैं इनको 3-4 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। एक तो एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें क्या सिर्फ 2 हैं, इफेक्टिव नहीं है, हमारी इमोशन इन्वॉल्व नहीं होती। सेकेंडली हमारा जो एटीट्यूड है वो हम मोटिवेटेड होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। थर्डली बिलीफ क्या होता है, उसका पार्ट होता है एटीट्यूड का, लेकिन एटीट्यूड में वो 3 कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए ये पार्ट है, ना कि एटीट्यूड बिलीफ का पार्ट नहीं, बल्कि बिलीफ सिस्टम जो होता है वो एटीट्यूड का पार्ट है। उसके बाद जब बिलीफ सिस्टम
सिस्टम होता है वो क्या होता है, रियलिटी पे बेस्ड होता है, जबकि वो इमेजिनेशन पे होता है, ठीक है। और चेंज इन एटीट्यूड क्या होता है, वो फास्ट कम्स फास्टर देन इन द बिलीव्स। तो इसको हम आराम से, आप एग्जाम में आता है तो 4-5 पॉइंट आराम से बन जाते हैं। नंबर 2 पे ये बन गया, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये, नंबर 5 पे ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं थियोरीज। थियोरीज इन्होंने डिफरेंट तरह की दे रखी हैं, पर इसमें क्योंकि आपके सिलेबस में सारी थियोरीज जो हैं वो कवर नहीं होती हैं, सिर्फ 3-4 थियोरीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक हैदर की जो थ्योरी दे रखी है वही है। इसके बारे में हम देखो यहाँ पे जो इन्होंने थ्योरीज के अंदर ये जो है एक ये है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी है, इनमें ये 5 आती हैं, लेकिन हम आपके सिलेबस में ओनली ये है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सोशल लर्निंग थ्योरीज, इनमें ये आपके दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है। फंक्शनल थ्योरी में ओनली कैट्स की थ्योरी है एंड मिसलीनियस में ओनली कैलमैन की है। तो बस ये थ्योरीज आपकी हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। हैदर की आपको याद होगा, हमने पहले भी एक अपनी जो है दूसरे मॉड्यूल में किया था इसको, तो इसमें हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि हैदर की बैलेंस थ्योरी क्या कहती है। कि इसमें इनका जो मॉडल है हैदर का, इनको POX मॉडल कहते हैं। POX क्या होता है, 3 लोग होते हैं, तो कोई भी 3 हैं उनके ऊपर बेस्ड है कि कैसे हमारे को जो 3 लोग होते हैं मान लीजिए वो कैसे बैलेंस, हमारे को कैसे बैलेंस बनाना है अपने रिलेशनशिप के अंदर, वो डिपेंड करता है किस पे। हैदर का बैलेंस थ्योरी यही कहते हैं कि हमें अगर कोई 3 लोग हैं POX, ठीक है, ये 3 लोग हैं और तीनों लोग जो है जैसे P हो गया, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे X हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में कैसे बैलेंस बनाना है, ये हैदर की बैलेंस थ्योरी कहते हैं। कि अगर मान लीजिए इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, इन दोनों का भी पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों का नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, तो इनका जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस्ड है। इनका भी बैलेंस्ड है लेकिन इनका बैलेंस्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका इसके साथ भी अच्छा है, इसके साथ भी अच्छा है, तो या तो वो इससे बातचीत करनी छोड़ देगा या इससे बात करनी छोड़ देगा, ताकि जो है बैलेंस बना रहे। तो ये जो हैदर की थ्योरी का बेसिकल जो वो यही कहती है, हैदर की थ्योरी, कि आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हैदर बैलेंस थ्योरी जो है POX मॉडल भी कहते हैं। इट वाज गिवन बाय हैदर इन 1946 एंड 1958 में उसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। अब इसके क्या कहते हैं, 3 एलिमेंट्स है। P क्या होता है, एक P है, एक O एंड X है। अब इन्होंने यहाँ पे एक बड़ा अच्छे से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि क्योंकि 3 जो लोग हैं इनका कॉग्निशन भी होता है, क्योंकि इनके आपस में लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, इनके आपस में जो रिलेशन है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि आपस में हम वो कितने, तभी वो तीनों एक साथ उन्होंने दिखा रखा है कि 3 लोग जो हैं कैसे हैं। यूनिट रिलेशन बिटवीन पेयर्स एलिमेंट डिपेंड ऑन द सिमिलैरिटी, कितना उनमें सिमिलैरिटी है, कैसे उनमें ओनरशिप है, कैसे उनका सिमिलर मेंबरशिप है। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि जो 3 लोग जो हैं उनके बारे में बता रखा है। इनको यहाँ पे एक एग्जाम्पल में बड़ा अच्छे ढंग से एग्जाम्पल दे रखा है। सपोज सुनील P लाइक्स कृष्ण एंड ऑल्सो लाइक्स प्रीति एज वेल। यहाँ पे है सुनील, ठीक है, ये हो गया सुनील। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे है कृष्ण, यहाँ पे है प्रीति। अब देखो ध्यान से पढ़ो इसको। सपोज सुनील लाइक्स कृष्ण एंड ऑल्सो लाइक्स प्रीति एज वेल। अब ये जो है दोनों के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, ठीक है। अब कह रहे बट प्रीति इज नॉट लाइक बाय कृष्ण। अब कृष्ण को जो है उसको प्रीति अच्छी नहीं लगती, वो क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप। अब ऐसे केस में क्या होगा, हियर रिलेशन बिटवीन सुनील एंड कृष्ण एंड सुनील एंड प्रीति आर पॉजिटिव। दोनों के साथ इनके तो दोनों के रिलेशन अच्छे हैं, तो अब क्या करेगा वो कि ताकि वो बैलेंस बने रहे। इस केस में क्या होगा कि दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज डिस्टर्बिंग फॉर सुनील, क्योंकि उसके अगर वो इससे रखेगा तो ये नाराज हो जाएगा, अगर प्रीति से अच्छा रिलेशन रखेगा तो कृष्ण नाराज हो जाएगा, अगर कृष्ण से अच्छा रिलेशन रखेगा तो प्रीति नाराज हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। नाउ सुनील हैज़ टू चेंज। अब इन्हें नाउ सुनील हैज़ टू चेंज हिज रिलेशन इधर विद, या तो उसको कृष्ण के साथ रखना पड़ेगा रिलेशन अपना, या प्रीति के साथ रखना, या इनके साथ रखेगा या इनके साथ रखेगा। ये इफ़ वी स्टार्ट डिसलाइकिंग, अगर वो इनके साथ नेगेटिव कर लेता है, ठीक है, सुनील जो है कृष्ण के साथ अपना रिलेशन को ख़त्म कर देता है, तो बैलेंस रेस्टोर हो जाएगा, सिर्फ उसका रिलेशन जो है इसके साथ रह जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो इसके साथ प्रीति के साथ अपना रिलेशन जो है ख़त्म कर लेता है, तब उस केस में क्या होता है, ये रिलेशन क्या होगा, छोड़ देगा, और ये जो रिलेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। दिस इज कॉल्ड द जो है हैदर्स बैलेंस थ्योरी, कि कैसे हम बैलेंस बनाते। इफ़ यू स्टार्ट डिसलाइकिंग कृष्ण, बैलेंस इज रेस्टोर्ड, और ही शुड या तो ऐसे करेगा, और ही शुड स्टार्ट डिसलाइकिंग प्रीति टू रेस्टोर बैलेंस। ये है कि कैसे हम लोग जो है हम लोग जो होते हैं अपने एटीट्यूड में हम कैसे वो लाते हैं, बैलेंस लेके आते हैं। अगर हमारे किसी रिलेशनशिप के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है तो हम उस रिलेशनशिप में कैसे जो है बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, भले ही हमारे को उस रिलेशनशिप को छोड़ना भी पड़े। किसी दूसरे को हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे किस चीज़ को हमने सर्वाइव करना है।
नेक्स्ट है कैट्स फंक्शनल थ्योरी। कैट्स की थ्योरी क्या होती है? ये मोटिवेशनल थ्योरी होती है। इन्होंने क्या कहा कि हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी बेस पर, चाहे हमारी रिवॉर्डिंग हो और हमारी चाहे हम ईगो को डिपेंड कर रहे हो, चाहे हम वैल्यू बेस्ड हो। कहने का मतलब है कि उन्होंने कैट्स ने क्या कहा, जो हमारा एटीट्यूड होता है डेट इज बेस्ड ऑन द मोटिवेशन। हम हमारा जो एक्शन, क्योंकि ABC हम तीनों को लेकर चलते हैं इसके अंदर, तो इन्होंने यही कहा है कि हमारा एक्शन ओरिएंटेड जो होता है वो कब होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए जो मोटिवेटेड होते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि क्या इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे देखिए कैट्स एंड स्कॉटलैंड, इन दोनों का नाम आएगा इसके अंदर। ओपाइन दैट मोटिवेशनल बेस इज अ की टू अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने मोटिवेशन को मेन माना है। अब मोटिवेशन उन्होंने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू देम, दो लोग हैं ना, एटीट्यूड सर्व द फॉलोइंग 4 फंक्शन। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का क्या है? रिवॉर्डिंग। इट मीन्स द इंडिविजुअल ट्राइज टू मैक्सिमाइज द रिवार्ड्स एंड मिनिमाइज पनिशमेंट। हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम रिवॉर्ड्स को तो मैक्सिमम करना चाहते हैं और मिनिमाइज करना किसको चाहते हैं? हम पनिशमेंट को। इसी कारण से हम क्या होते हैं, अपने रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं। और हमारे एफर्ट्स कहाँ होते हैं, हम कहाँ पे एफर्ट्स कम करते हैं? हम चाहते हैं हमारे को जो पनिशमेंट, हम ऐसे काम करें जिसमें हमारे को पनिशमेंट कम मिले। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हमारा एक्शन होता है, वो हमारा जो हमारी थिंकिंग होती है ना, वो जब हमारी सारी क्या होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल होती हैं। हम अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमम करना चाहते हैं और पनिशमेंट को मिनिमम। देन कम टू ईगो डिफेंसिव सिस्टम। ईगो डिफेंसिव का मतलब क्या है कि हम जो है अपने वीकनेसेस को हम हमेशा छुपाना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू एक्नॉलेज आवर वीकनेसेस। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में किया था, हम डिफेंस सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो उसके हम बहाने बनाते हैं कि हमें ऐसे करना है, हम ऐसे है। जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, एटीट्यूड प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम एक्नॉलेज अनप्लेजेंट रियलिटीज़ अबाउट हिमसेल्फ। हम क्योंकि अपने वीकनेसेस के बारे में हमारे को सबको पता होता है, तो हम उन चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर किसी पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है या उसके अंदर सेल्फ एस्टीम उसका काफ़ी लो है, काफ़ी डाउन है, तो इस केस में क्या करेगा? डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप टू कंपनसेट फॉर द फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। और क्योंकि उसके इनसिक्योरिटी है और सेल्फ एस्टीम उससे कम है, तो उनको बचाने के लिए वो क्या करेगा? अपने जो ग्रुप के मे डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस अगेंस्ट मेंबर। तो जो माइनॉरिटी अपने ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके अगेंस्ट या उनके साथ वो रिलेशन हटा लेगा, ताकि वो अपनी जो फीलिंग जो है, ताकि उनको सबको ना पता चले। क्या सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, ताकि उन लोगों को, जो बाकी जो मेंबर हैं ग्रुप के, उनको ये ना पता चले उसके बारे में कि वो कितने, वो उसके में जो सेल्फ एस्टीम लो है उसके अंदर, या वो उसके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? ईगो डिफेंस। हम अपने ईगो को डिफेंस करने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा, उससे आप अगर देखेंगे, हमने सिगमंड फ्राइड का, भले वो सिगमंड फ्राइड का है, तो मोर और लेस जो है मीनिंग इसमें वही आता है कि अपनी ईगो को हम कैसे डिफेंड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं वैल्यू एक्सप्रेसिव सिस्टम फंक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो किस पे बेस्ड होता है? हमारा वैल्यू। हम अपना वैल्यू, हम जिन लोगों में वैल्यूज़ होती हैं, वो कुछ हम जैसे हम कहते हैं ना कि ये बहुत जो जिसको बोलते हैं सोसाइटी में अच्छा काम करता है, या हमारा एटीट्यूड क्या होता है हमारी, या हमारे जो एक्शंस होते हैं, हम अगर अपने पे भी लें, जो हमारा एटीट्यूड होता है उससे हमारी वैल्यूज़ पता चलती हैं कि ये हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, है ना। आप देखते हैं कि सोसाइटी में हम लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसको इसकी अलग ही कुछ लोगों की वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारा जो एटीट्यूड होता है उससे हमारा जो है वैल्यू सिस्टम भी बनता है। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा एटीट्यूड वैसे बनता है, वही मेक आवर एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हम अपने घर में ही जो है, अगर मान लीजिए हम देखते हैं अपने घर में कोई कुछ मेंबर्स में आपस में झगड़ा हो रहा है, तो हमेशा हर एक के बारे में हर एक की ओपिनियन डिफरेंट होती है, कि हर एक को पता होता है कि ये अगर ये बीच में आ जाएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है? हमारा वैल्यू, जिसमें हमारी वैल्यूज़ के बेस पे हमारा जो है एटीट्यूड डेवलप होता है। देन द नॉलेज फंक्शन। नॉलेज का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ में डेली एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे को हमारी नॉलेज गेन होती है, तो उसके बेस के ऊपर जैसे जैसे आगे जो है हमारा एटीट्यूड जो होता है, जो हमारी एटीट्यूड के बेस के ऊपर हमारी अफेक्टिव पार्ट को लेकर, कॉग्निशन को लेकर, बिहेवियर को देख के हमारा क्या होता है, हमारी जो नॉलेज होती है, हमारा एटीट्यूड बनता है, और हमारे एटीट्यूड से ही हमारी क्या होती है, उससे हमारी नॉलेज दिखती है कि हम कितने, हमारा जो एटीट्यूड हम कितने से कहते हैं ये बहुत नॉलेजेबल है, क्यों, या ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है इसका, इसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसका मतलब क्या, हम कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने उसको देख करते हुए देखा है, एटीट्यूड हमने उसका देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नॉलेज किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हमारे एटीट्यूड पे। अब है कैलमैन 3 प्रोसेस थ्योरी। इसमें क्या है, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। पहले
कंप्लाइंस क्या होता है, जब हम किसी अथॉरिटेटिव मॉडल जैसे कोई है या हमारे कोई बॉस है या अपने पेरेंट्स जिससे मतलब जिसको हम कई बार क्या होता है हम उनकी वो बात हमें नहीं मानने का मन करता है, इवन देन वही ओबे और वही फॉलो। क्यों? हम बाउंड होते हैं, कहने का मतलब कि हमें उस चीज़ को वो ऐसे कोई इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, कोई ऐसे मॉडल्स टाइप जैसे हम कहते हैं, या हमारी लाइफ में जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया मॉडल का, ये बॉस का, ऑफिस में बॉस का एग्जांपल दिया, या बच्चों के लिए जो पेरेंट्स होते हैं जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं कई बार क्या होता है कि हमारे को हम ना चाहते भी हमारे को उस चीज़ को कंप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा क्या होता है कंप्लाई, की कोई हमारी हेल्प करता है तब भी हमारे को हम एटीट्यूड वैसा बन जाता है कि हम उसकी हेल्प करें। मान लीजिए हमने किसी को से कोई ऐसा काम कराया है जो हम खुद नहीं कर सकते थे, तो हमें ऑब्लिगेशन हो गया, हमारे को क्या होगा कि हमें भी उसकी वो हेल्प करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड द कंप्लाइंस, ये हम बाउंड हो गए इस चीज़ के लिए। देन कम टू आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ अपना मैच करते हैं कि वो ऐसा है तो मैं भी अपने आप को, जो मुझे हमें लगता है कि यह आदमी बहुत अच्छा है, हर चीज़ पे पॉजिटिव सोचता है ना। इस टाइप के जो लोग होते हैं हम वी मेक आवर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू अदर्स, लाइक जो चिल्ड्रन होते हैं हु कॉपी देयर पेरेंट्स, है ना। अगर पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स नेगेटिव होंगे तो बच्चे भी नेगेटिव उस टाइप से बन जाते हैं, उनका एटीट्यूड भी वैसा बन जाता है। कहने का मतलब कि हम ऑलवेज ट्राई टू जो है अडॉप्ट करते हैं दूसरों के जो है दूसरों लोगों के एटीट्यूड को। थर्ड वे बात करते हैं इंटरनलाइजेशन, जो हम अपने आप बिहेवियर एटीट्यूड उसी ढंग से पूरी तरह से बना, उसमें सेकंड पॉइंट में हमने क्या है कि हम उन चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वैसे करने की, लेकिन इंटरनलाइजेशन में कहते हैं एटीट्यूड जो होता है हमारा पूरी तरह से जो है वो चेंज हो जाता है। यानी हमारा अगर किसी चीज़ के लिए एटीट्यूड पहले नेगेटिव था और हम उसको किसी के साथ देखते हैं वो सब कुछ होते हुए, तो हमारा जो नेगेटिव से जो होता है हमारा एटीट्यूड पूरा पॉजिटिव हो जाता है। वो चेंज ही हो जाना, पूरा अपने आप को इंटरनलाइज कर देना उस चीज़ के। जब हम किसी वो काम करते हुए देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई स्किट देख लेते हैं, या कोई हम रोड शो देख लेते हैं, तो कहने का मतलब है कैसे हम उसको चीज़ को इंटरनलाइज कर देते हैं। इसको अब यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। कंप्लाइंस क्या कैन बी सेड टू अकर व्हेन इंडिविजुअल एक्सेप्ट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अनदर पर्सन। जैसे इन्होंने हियर द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन डिस्पाइट द फैक्ट दैट प्राइवेटली द पर्सन मे नॉट एग्री। वास्तव में क्या होता है हम भले उस चीज़ को एग्री नहीं करते, है ना, तब भी इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेनिंग सम रिवॉर्ड, तब भी हमारे को बात माननी पड़ती है कि इसमें कुछ कोई रिवॉर्ड होता है। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कैसे कई बार रिवॉर्डिंग होता है, तब भी हमारे को चीज़ माननी पड़ती थी। हमारे बॉस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे भी इन्होंने कहीं दिया वो 10 एम्प्लॉई नोइंग दैट द बॉस इज प्राउड ऑफ द जॉब। मान लो किसी का जो एम्प्लॉई है उसका बॉस जो है जोक वगैरह मारता रहता है, उसका पता है ये जोक में कोई दम नहीं है, उसको लाइक भी नहीं कर रहा, इवन देन उसको माननी पड़ेगी। क्यों? उसका बॉस है, उसका पता है मैं उसको अगर मैं उसको बीच में काटूंगा तो जो है बॉस है मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, तो उसमें कहीं रिवॉर्ड उसको दिख रहा होता है, इसलिए वो बात हमारे को कंप्लाइंस करनी पड़ती है। ये ऐसे ही इन्होंने ये एग्जांपल दे रखा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कोई गया है, आपने उससे कोई ऐसा काम करवाया तो आप ओब्लाइज हो गए, तो आप उस चीज़ को मानने, अब आपके ऊपर भी एक वो हो जाता है कि आपको वो चीज़ आगे जब वो कोई आपसे वो काम कहेगा तो आपको भी वो बात करनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? व्हेन इंडिविजुअल एडॉप्ट्स बिहेवियर डिराइव फ्रॉम अनदर पर्सन और द ग्रुप बिकॉज देयर बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद द सेटिस्फाइंग सेल्फ डिफाइनिंग रिलेशनशिप टू दिस ग्रुप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे हम जो है दूसरों की कॉपी करते हैं, खुद को हम दूसरों के बिहेवियर के हिसाब से, दूसरों के एटीट्यूड के हिसाब से अपने आप को कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा भी वैसे हो जाए जो हमारे ऊपर जो लोग होते हैं, जो हमारे को लगता है रोल मॉडल है हमारे। ठीक है, अब इंटरनलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया पूरी तरह से अपने आप को अकर्स व्हेन इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स इन्फ्लुएंस बिकॉज द इंड्यूस्ड बिहेवियर इज कन्वर्जेंट विद हिज वैल्यूज। अपने आप को पूरी तरह से उसके हिसाब से कर देते हैं। जो हमारा जो है बिलीफ सिस्टम होता है, जो वैल्यू सिस्टम होता है, वो उसके हिसाब से जो हमारा बिहेवियर होता है और जो हमारी थिंकिंग होती है उसके हिसाब से वो पूरा कॉन्ग्रुएंट होता है, उसी के हिसाब से होता है। कैसे हमारी जो थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है कि उससे अपने आप को हम इंटरनलाइज कैसे कर देते हैं। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे हम उसको डॉक्यूमेंट्री कोई देखें, रोड शो देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, हम किसी को रियल लाइफ में अपनी फैमिली में या अपने ऑफिस में कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में हम देखते हैं कि ये ऐसा है, तो हम अपना जो किसी के लिए हम मान लीजिए अपनी रियल लाइफ में आप देखिए कोई आपको कहता है कि नहीं ये तो बहुत गलत है, ये आदमी सही नहीं है, ये बहुत नेगेटिव है, लेकिन अब आप खुद उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, तो आप खुद अपनी ओपिनियन बनाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे जो गलत था, मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी, मेरा एटीट्यूड नेगेटिव था उसके लिए, लेकिन अब क्या है वो एकदम चेंज हो जाना। दिस इज कॉल्ड द इंटरनलाइजेशन। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियोटाइप से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।